प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्लासेस पर। अब से पहले के लेक्चर में हमने भारतीय संविधान शुरू कर रखा और उसमें मैंने भारतीय संविधान की सारी अनुसूचियां पढ़ा दी। आज भारतीय संविधान के भाग के विषय में बात करें। मैं पहले बता चुका हूं कि जब प्रारंभ में भारतीय संविधान लिखा गया उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। आज 25 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 ही अनुच्छेद है। तो भाग के बारे में बात कर लेंगे, किस भाग में क्या स्थिति है और कौन सा भाग क्या कह रहा है और वो किस अनुच्छेद तक सीमित हो रहा है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का पहला भाग है वो भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में दिया गया है। ये बताता है कि जो भारतीय संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, इन राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भारत का संविधान का भाग करता है। ठीक है, नंबर 2, भाग 2 में भारतीय नागरिकता का चिन्ह और ये 5 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किन किन परिस्थितियों में भारत का नागरिक होगा, इस बात की व्याख्या भारतीय संविधान का भाग 2 करता है। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनकी व्याख्या की है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत बहुत एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति के कुछ नियमित मौलिक अधिकार है, उनकी व्याख्या की गई है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनकी व्याख्या की। इंपोर्टेंट पार्ट आ गया, ये भाग 4 के कहते हैं इसको, भाग 4 के, और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं। ध्यान रखना, ये इसके लिए स्पेशल अनुच्छेद 51 के एक्सेप्टेड है। इसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाग 4 के अंतर्गत क्या है। ठीक है, भाग 5 सीट आ गया स्पेशली, इसके अंतर्गत संघ की व्याख्या की गई है और ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक इसका जिक्र आपको है। भाग नंबर 6, मत करो नोट, सुनते जाओ बस, फिलहाल सुनो, नोट मत करो। नोट करने के लिए वीडियो है, चला के देख लेना, मिल जाएगा। भाग नंबर 6 संघ हो गया। अब आपका राज्य है और ये अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। इसके अंतर्गत संघ केंद्रीय शक्ति और इसके अंतर्गत राज्य, उसके अधीन राज्यों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार से भाग 6 तक हो गया। भाग 7 ये प्रथम अनुसूची का, मैंने कितनी अनुसूची बताई आपको आज? 12 अनुसूची है वर्तमान संविधान में। तो प्रथम अनुसूची के भाग 6 की व्याख्या करती है। और इसके लिए स्पेशली 238 निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 238 जो है स्पेशली इसी के लिए किया गया है।
ठीक है, अब भाग 9 पर चलते हैं। भाग 9 पुनः संघ के राज्य क्षेत्र की व्याख्या करें। अब भाग 9 में आप सही कह रहे हैं, ये है पंचायत। भाग 9 में पंचायत है और भाग 9 के दो भाग हो रहे, 9 कै एवं 9 कै। ठीक है, पहले बात कर रहा हूं पंचायत व्यवस्था की। पंचायत व्यवस्था ध्यान रखिएगा, ये 239 से 243 चलेगा, इसे 239 942 कर लो, और ये 243 कैसे 243 अन्यत्र। पंचायत व्यवस्था जो है 243 कैसे 243 अन्यत्र जाएगी। उसके पश्चात आएगी नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये आपकी हो जाएगी 9 कै में आ जाएगी नगर पालिका, ये हो जाएगी 243 के अंदर ही तय से यह सहकारी और सहकारी समिति, ये आपकी आ जाएगी 243 यह जैसे यह नहीं। ये आपका भाग 9 है। अब भाग 10 चलेगा, जिसके बारे में बात कर रहा था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विषय में। तो भाग 10 है अनुसूचित विषय है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। ये मैंने आपको बताया था कि भाग 9 एक भाग छूट के थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। भाग 9 जो है, भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की व्याख्या कर रहा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 एवं 244 के। भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 जो है राज्य एवं, भाग 11 का विषय है राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्ति का निर्धारण करता है, और ये 245 से 263 तक, अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 की बात करेंगे। भाग 12 वित्त संपत्ति का निर्धारण करता है, और ये 264 से 300 के अनुच्छेद तक आएगा। भाग कितना हो गया हमारा 12। भाग 13 संघ एवं राज्य के अंतर्गत व्यापार की व्याख्या करें। भाग 13 ये कहता है, भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य के निर्धारण, और ये अनुच्छेद 301 से 307 तक निर्धारित। इस तरह से हमने बात कर लिया आपसे भाग 13 तक की। भाग 14 पर चलते हैं। भाग 14 307 तक चलेंगे ना अनुच्छेद 301 से 307 तक। अब चलते हैं भाग 14 राज्य क्षेत्र के संघ एवं
राज्य क्षेत्र की सेवाएं, और ये आपका हो जाएगा 308 से 323 अनुच्छेद। विषय तो आपको समझ में आ रहे हैं ना? विषय में कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, विषय में कोई समस्या नहीं किसी को। जो विषय लिख रहा है, अगर ऐसा कोई विषय तुम्हारे सामने आ गया कि विषय में कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? हम 14 पे चल रहे हैं, 14 की क्या में चलते हैं? अनुच्छेद सॉरी भाग 14 के, ये है अधिकरण। ये हो जाएगा 323 के 323 के एवं 323 के। अधिकरण से तात्पर्य है कि राज्य अथवा संघ अगर किसी भूमि का, किसी क्षेत्र का राज्य के अथवा केंद्र की किसी योजना के विकास के लिए प्रयोग करता है तो उसकी नियमावली सारी की सारी संविधान के 14 के भाग के अंतर्गत आएगी, ठीक है? इसमें यह है कि कोई राज्य अथवा संघ मतलब केंद्र और राज्य अगर किसी की भूमि का अधिग्रहण करता है अपने किसी विकास प्रोजेक्ट के लिए तो वो इस भाग के अंदर आने वाले नियमावली के तहत करेगा। नंबर 5 महत्वपूर्ण है, सॉरी 15 महत्वपूर्ण है, ये है निर्वाचन। और ये आपका रहेगा 324 से 329। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन को डाला गया है, चाहे वो किसी भी पद के लिए निर्वाचन हो। निर्वाचन आयोग की इस नियमावली के तहत भारत में होने वाले समस्त निर्वाचनों का पालन किया, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 आपसे कहता है विशेष राज्य एवं संघ उपबंध की व्याख्या। ये भाग राज्य द्वारा अथवा केंद्र द्वारा किसी विषय वस्तु पर लगाए गए विशेष उपबंधों की व्याख्या करता है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि राज्य अगर किसी विषम परिस्थिति में अथवा किसी विशेष परिस्थिति में कोई नई नियमावली लागू करते हैं तो वो सारी इसी करता है, ठीक है? अनुच्छेद 329 हो गया, 330 से 342 हम चल रहे हैं 12 16 पर 17 में आ जाओ आप। 17 में राजभाषा का समावेशन किया गया है और ये 343 से 347 अनुच्छेद जो है 343 से 300 कितना करता है? 342 343 343 से 351। राजभाषा जो है 343 से 351। हाँ ठीक है, अगला जो बंदा होगा अपने आप ही समझ जाएगा। 343 से 351 अनुच्छेद तक, ठीक है? भाग 18 में आप जानते हैं काफी फेमस है आपातकाल। एक्सेप्टेड है, बहुत चला एग्जाम में। आपातकाल कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये 352 से 360 तक है। बहुत परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि आपातकाल कितने अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? 352, 356, 360 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तीनों। आपातकाल के 52, 56 और 60 तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद हाँ, साल का नहीं बताऊंगा कि किन किन परिस्थिति में जैसे संविधान आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 52 का प्रयोग किया जाएगा, 56 का प्रयोग किया जाएगा, 60 का प्रयोग किया जाएगा। एक वित्तीय आपातकाल है, एक आक्रमण अथवा होने वाली स्थिति के कारण, एक आंतरिक मामलों का आपातकाल। तीनों अलग अलग प्रयोग स्थिति प्रयोग करेगा। जैसे संविधान को अगर पढ़ेंगे तो बारे में जानेंगे। अगला भाग है 19 भाग प्रकीर्ण, इसके बारे में हम बात करते हैं क्योंकि ये ऐसा वर्ड आ गया जो शायद आपके लिए समस्या पैदा करेगा। प्रकीर्ण 361 ये समझो, ये राष्ट्रपति एवं राज्यपाल
के विशेष शक्ति एवं अधिकार का भाग। इस भाग के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जो विशेष अधिकार है उनका पालन किया जाएगा। एक दो एग्जाम्पल आप समझ, ये भाग महाभियोग ना कहकर और है, महाभियोग तो अलग जगह पहुंच जाएगा, लेकिन वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद पर आसीन है तो उनके विरुद्ध कोई भी वैधानिक अथवा कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्हें न्यायालय द्वारा दंड भी नहीं दिया जा सकता। अगर विषम परिस्थिति में दंड का प्रावधान दंड दे दिया गया तो उस दंड का पालन नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में न्यायालय से चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी अपराध के लिए, अगर वे अपने पद पर आसीन है। राज्यपाल हो अथवा राष्ट्रपति, ये प्रकीर्णन के अंतर्गत रख दिए गए हैं, जिसे 19 भाग में दिया गया है। भाग 20 361 से 300 प्रकीर्णन का 361 से 367। अब भाग करते हैं भाग 20 में। भाग 20 में है संविधान संशोधन। ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। ये भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत किस भाग के अंतर्गत आता है, ये पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोनों की दोनों बातें आपसे पूछ सकता है। बात करते हैं भाग 21 और भाग 22। जैसे 21-22 में बात कर लेंगे तो संपूर्ण संविधान के उन भागों के बारे में बात कर लेंगे जो प्रारंभ के संविधान में थे। भाग 21 में अस्थायी अथवा संक्रमणकालीन संशोधन। समझो इस बात, हम चलेंगे 368 तक। 368 के बाद 369 से 392 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अस्थायी का मतलब है कि कुछ समय के लिए, और संक्रमणकालीन वो अवस्था है जब देश की राज्य व्यवस्था ठीक तरीके से काम न कर रही हो। कब? जब आपातकाल लग रहा हो, जब केंद्रीय विधायी का कार्य न हो, जब शासन राष्ट्रपति की अनुशंसा पर चल रहा हो। इन सब परिस्थितियों में जो संशोधन होंगे वो सारे के सारे भाग 21 के तहत होंगे। ये बात कही गई अनुच्छेद 369 से 392 के। अंतिम जो भाग है वो भारत संघ राज्य के संक्षिप्त भाग एवं हिंदी नामकरण व्याख्या, यानी कि जो संक्षिप्त भाग होगा और भारतीय संघ राज्य की हिंदी नामकरण व्याख्या की अनुशंसा करता है। और ये 393 से 395 तक था प्रारंभ में। ये 22 भाग आपके पास, 25 भाग है, मैंने आज आपसे उसकी बात करी, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे पहले भाग में किस व्याख्या है आगे के लेक्चर में हम चलेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है बताओ। यहाँ तक ये लेक्चर आप ध्यान से देखना, उसके लिए बहुत धन्यवाद।